छोटी सी दुकान से शुरू होती है जिसे जिंग नाम की एक औरत चलाती थी और वो मीट करी बेचती थी। उसकी दुकान कोई खास नहीं चल रही थी जिसके कारण जिंग परेशान रहती थी। वो अपनी बेटी से कहती है, सीमा जल्दी काम खत्म करो, घर जाने का वक्त हो गया। जिंग की बेटी सीमा की एक टांग बचपन से ही कम काम करती थी। दोनों माँ बेटी दुकान बंद कर अब अपने घर की तरफ बढ़ती हैं। दूसरी तरफ जिंग के घर में उसका पति ली अपनी बेटियों के पास आता है। ली माया के पास बैठकर लीना को वहाँ से भगा देता है। दरअसल जिंग की पहली शादी से उसे 3 बेटियां थी और पति की मौत के बाद उसने ली से शादी कर ली थी। गंदे ली की नजर हमेशा जिंग की बेटियों पर रहती थी। अब घर में जिंग आती है और आकर लीना से पूछती है, लीना मेरी बच्ची तुम रो क्यों रही हो? लेकिन लीना कुछ नहीं बोलती, सिर्फ कमरे की तरफ इशारा करती है। जिंग उसका इशारा समझकर जब दरवाजा खोलती है तो उसके सामने ली माया से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जिंग उसे रोकने की काफी कोशिश करती है मगर ली उसे दबोचकर कहता है, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। उसी पल लीना एक चाकू उठाकर अंदर आती है और ली की पीठ पर वार करती है जिससे ली दर्द से तड़प उठा था और वो लीना को पकड़ने ही वाला था तभी जिंग पीछे से उस पर कई वार करती है। अब जिंग और उसकी बेटियों ने ली को मार डाला था। अचानक उनके घर के बाहर सैम आकर कहता है, ली मेरे दोस्त दरवाजा खोलो। अब सैम जिंग से ली के बारे में पूछता है और वो कहती है कि ली बाहर गया है। ली की तरह सैम भी गंदा आदमी था। वो जिंग से कहता है, मैं और ली आज बार में जाने वाले थे, जब तक वो नहीं आता तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा। ये कहकर वो लीना के पास जाकर बैठ जाता है। वो उससे बातें करने लगता है और इसी बीच उसकी नजर ली की लाश पर पड़ जाती है। ली की लाश देखकर वो पूरा डर चुका था और तभी जिंग उसे भी मार देती है। अब जिंग के सामने 2-2 लाशें थी और वो इन लाशों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। अगले दिन सुबह एक औरत करी खाकर कहती है, जिंग आज तुमने बहुत अच्छा मीट बनाया है। ये सुनकर जिंग और उसकी बेटियां बहुत हैरान थीं। दरअसल जिंग सैम और ली की लाशें ठिकाने लगाना चाहती थी, इसीलिए उसने उनका मीट अपनी करी में इस्तेमाल किया था। आज पूरा दिन जिंग की दुकान पर बहुत लोग आकर मीट करी खाते हैं। कुछ सालों बाद जिंग ने अब एक बड़ा सा होटल खोल लिया था। उसकी बेटियां भी जवान हो चुकी थी और वह अपनी माँ के काम में उसका हाथ बटाने लगी थी। आज 3 लड़के जिंग के होटल में आते हैं और उन्हें देखकर जिंग कहती है, मास्टर शेफ हॉल आपका स्वागत है। मास्टर शेफ हॉल कहता है, जिंग मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी करी इतनी स्वाद कैसे बनती है, क्या तुम मुझे इसकी रेसिपी बता सकती हो? बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। लेकिन जिंग उसकी बात नहीं मानती। उसी रात एक गाड़ी में माया और सीमा बैठी थी। माया गाड़ी से निकलकर एक होटल में जाती है क्योंकि उसे वहाँ एक आदमी से मिलना था। माया उससे कहती है, मैंने जब तुम्हें पहली बार मार्केट में देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाना चाहती हूँ। इसके बाद वो आदमी को अपने घर में ले आती है, लेकिन आदमी को क्या पता था कि माया की माँ उन पर नजर रखे हुए है। आम तौर पर माया इसी तरह लड़कों को बातों में फंसाकर अपने घर लाती थी और सीमा पीछे से आकर उन्हें बेहोश कर देती थी। दोनों बहनें इसी तरह काम करती थी और आगे का काम जिंग और लीना संभाल लेती थी। अगले दिन लीना को कॉलेज में मैट नाम का एक लड़का मिलता है। दोनों आज पहली बार मिले थे और दोनों बैठकर बहुत देर तक बातें करते हैं। उसी रात सीमा और माया फिर से गाड़ी में बैठी थी। आज माया फिर से एक लड़के को मिलने बार में आती है। बार में आते ही उसे अपना शिकार मिल जाता है जो कुछ दिनों से उसकी खूबसूरती पर फिदा था। बार के बाहर सीमा की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो टॉयज बेच रहा था। वो उसके पास जाकर टॉयज देखने लगती है और तभी एक लड़का उसकी तस्वीरें लेने लगता है। अब माया भी बाहर आ चुकी थी जिसे देखकर सीमा अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है और तभी उसे कुछ बदमाश घेर लेते हैं। वो उसे परेशान करने लगते हैं और उसी पल एक लड़का आकर उन्हें डांटता है। बदमाशों के जाने के बाद वो कहता है, मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें ली थी, अगर तुम मुझे अपना पता बता दो तो मैं तुम्हें तस्वीरें भेज दूंगा। वैसे मेरा नाम डॉक्टर चेन है और मुझे तस्वीरें खींचने का बहुत शौक है। तुम जब चाहो मेरे क्लिनिक पर आ सकती हो। उधर माया लड़के को अपने घर में ले आई थी। आज सीमा ने देर कर दी थी और इस देरी के कारण माया की इज्जत खतरे में थी, लेकिन सीमा किसी तरह समय रहते पहुंच जाती है और लड़के को बेहोश कर माया को बचा लेती है। आज माया ने जिंग और लीना से बोल दिया था कि वो खुद ही इस लड़के को मारेगी। वो पहले हथौड़े से लड़के के हाथ तोड़ती है, फिर एक चाकू लेकर उसकी सारी उंगलियां काट देती है। इसके बाद वो लड़के के साथ वो कुछ करती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। बेचारा लड़का दर्द से तड़प तड़प कर मर जाता है। कुछ दिनों बाद सीमा और डॉक्टर चेन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उधर लीना और मैट भी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। इसी बीच एक रात मैट लीना को अपने घर बुलाकर उसे धोखे से बेहोश कर देता है। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करता है और अपने फोन में
उसकी वीडियो भी बना लेता है। लीना को जब पता चलता है कि मैट ने उसकी इज्जत लूटी तो वह बहुत रोती है। एक रात सीमा अपने कमरे में बैठी चेन की भेजी हुई तस्वीरें देख रही थी और उसके पास माया आ जाती है। माया के पूछने पर सीमा उसे चेन के बारे में सब बता देती है। दरअसल सीमा चेन को पसंद करने लगी थी और अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती थी। हॉल अपने आदमियों के साथ आकर जिंग से बार बार रेसिपी के बारे में पूछता रहता था। जिंग के ना बताने पर वो उसे डराता धमकाता भी था। एक रात जिंग के बुलावे पर हॉल अपने आदमी टॉम के साथ उसके घर आता है। हॉल को लगा कि शायद आज रात जिंग उसे अपनी रेसिपी बता दे। जिंग ने मैट को भी खाने पर बुलाया था जिसने लीना की इज्जत लूटी थी। आखिर में उनके घर चेन आता है और सीमा उसके पास जाकर कहती है तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन चेन कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ ने खाने पर बुलाया है और मैं जा नहीं सकता। थोड़ी ही देर बाद खाना तैयार था और सभी खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद सभी वाइन भी पीते हैं, जिसके बाद जिंग कहती है मुझे अपनी बेटियों से बहुत प्यार है। इनकी तरफ जो भी आंख उठाकर देखता है मैं उन्हें कभी माफ नहीं करती। चलो आज मैं तुम सभी को अपना राज बताती हूँ। मैं और मेरी बेटियाँ कैनिबल हैं। जिंग का राज जानकर सभी बहुत डर जाते हैं। उसी पल माया टॉम की छाती पर वार कर उसे मार देती है, जिससे डरकर मैट भागने की कोशिश करता है लेकिन बेहोश हो जाता है। जिंग ने उनको जो वाइन दी थी उसमें बेहोशी की दवा थी। अब लीना सबसे पहले मैट के चेहरे पर इतने चाकू मारती है कि वो मर जाता है। इसके बाद जिंग बाकियों को मारने का इंतजाम कर रही थी और उसने चेन को एक कुर्सी से बांध रखा था। अब सीमा आकर जिंग से कहती है माँ तुम्हें चेन को छोड़ना होगा, वो बेकसूर है। उसकी बात सुनकर माया कहती है ये देखो चेन की बीवी की तस्वीर, चेन शादीशुदा है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। तस्वीर देखकर सीमा हैरान थी। वो बाहर आकर बैठ जाती है और तभी चेन के फोन पर कॉल आती है। चेन का फोन बाहर ही पड़ा था और उस पर कॉल उसकी बीवी की थी। अंदर जिंग ने सभी को मार डाला था और फिर सीमा आकर कहती है माँ चेन धोखेबाज है, उसने मेरा दिल तोड़ा है, इसीलिए तुम इसे कड़ी से कड़ी सजा देना। जिंग अपनी बेटी की हर बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर चेन को कई दिनों के बाद होश आया था और उसके सामने खड़ी सीमा कहती है मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरी हर बात मानती है। अब अपनी हालत देखकर चेन गला फाड़ कर चिल्लाता है। कहानी के आखिर में चेन चिल्लाता ही जा रहा था, जबकि जिंग और उसकी बेटियां फिर से अपने काम पर लग जाती हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली